अभी हाल ही में स्वीडन में नाउज़ुबिल्ला मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक नजर आतश करने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से तुर्की और पाकिस्तान समेत मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और तमाम उम्मतें मुसलमान शदीद गमो गुस्से का इजहार करती हुई नजर आ रही है। तुर्की ने स्वीडन में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतश करने के वाक़े पर सख्त तनकीद की है और इसे काबिल नफरत फेल करार दिया है। यूरोप में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और इस्लाम में इसे बहुत मुकद्दस किताब समझा जाता है। मुसलमानों के लिए कुरान को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने या इसकी तौहीन करना नाकाबिल कबूल अमल है। तुर्की मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें इस अमल की मजम्मत की गई है। इसमें कहा गया है कि बार बार की वार्निंग के बावजूद ऐसा हुआ। इसमें कहा गया है कि आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम मुखालिफ अमल की इजाज़त देना जो मुसलमानों को निशाना बनाता है और हमारी मुकद्दस इक़दार की तौहीन करता है, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। तुर्की की जानिब से बयान में कहा गया है कि कुरान जलाने का वाक़या इस हकीकत की एक और मिसाल है कि यूरोप में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। तुर्की ने स्वीडिश हुकूमत से ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है, जबकि OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहीम ताहा ने भी स्टॉकहोम में तुर्की के सफारत खाने के सामने कुरान मजीद को नजर आतश करने के वाक़े की मजम्मत की है। कुरान पाक नजर आतश करने का वाक़या आखिर क्यों और कैसे पेश आया? दरअसल स्वीडन नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है और नेटो का रुकन तुर्की इसके खिलाफ है। नेटो का रुकन होने की वजह से वो किसी दूसरे मुल्क के इस इत्तेहाद में शामिल होने पर एतराज़ कर सकता है और इसे रोक सकता है। नेटो दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद है जो यूरोप और शुमाली अमेरिका के 31 रुकने ममालिक पर मुश्तमिल है। ये 4 अप्रैल 1949 को शुमाली बहर ओकियानूस के मुआहदे पर दस्तखत के वक्त कायम किया गया था। मुआहदे के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अगर रुकने ममालिक में से किसी एक के खिलाफ मसल्ला हमला होता है तो इसे तमाम मेंबरान के खिलाफ हमला तस्वर किया जाएगा और दूसरे मेंबरान इसकी मदद करेंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर तुर्की को एतराज़ है। इसी वजह से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में दाएं बाजू के कारकुन तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहरों के दौरान इंतहाई दाएं बाजू के स्ट्राम करस पार्टी के रहनुमा रास्मस पालुडन ने शनिचर के रोज स्टॉकहोम में तुर्की के सफारत खाने के बाहर नाउज़ुबिल्ला कुरान मजीद का एक नुस्खा नजर आतश कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले बदबख्त रास्मस पालुडन के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पालुडन ने गुज़श्ता साल भी रैलियां निकाली थी जिसमें इस बदबख्त शख्स और लाइन ने कुरान जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए थे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ सियासतदान ने रवां साल के अवाइल में ही स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती की थी, जिस पर आलमी सतह पर मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया था। रमज़ान के आगाज से कबल वाक़या दोहराए जाने के मुमकिन खदशात के तहत बरतानिया ने रास्मस पालुडन का मुल्क में दाखिला बंद किया है। इसके अलावा गुस्ताखाना वाक़े ने स्वीडन और तुर्की के दरमियान सफारती ताल्लुकात को भी कशीदा कर दिया था। स्वीडन और डेनमार्क की शोहरियत के हामिल रास्मस पालुडन ने बुध के रोज वीकफील्ड इंग्लैंड में, जहां एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी रहाइश पजीर है, रमज़ान के आगाज के साथ ही कुरान का एक नुस्खा जलाने का वादा किया था। दरअसल तुर्की स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शमूलियत इख्तियार करने की मज़ामत इसलिए करता है क्योंकि तुर्की का कहना है कि ये दोनों नॉर्डिक ममालिक मुसल्लह गर्द ग्रुपों जैसे स्वीडन और तुर्की PKK की हिमायत बंद कर दें और तुर्की पर कुछ हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा लें। तुर्की का कहना है
کہ سویڈن نے اس گروہ کے کچھ ارکان کو پناہ دی ہے۔ اگرچہ سویڈن ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے، ترکی سیاسی مراعات بھی چاہتا ہے، جس میں صدر رجب طیب اردگان اور کرد رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دینے والے ناقدین کی حوالگی بھی شامل ہے۔ مزید اس واقعے کے بارے میں ترکی نے کہا کہ سویڈش حکومت کا احتجاج کی اجازت دینے کا فیصلہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ دراصل ترکی اور سویڈن کے درمیان سفارتی سطح پر تنازع مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ترکی نے سویڈن سے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسن کا دورہ ترکی منسوخ کر دیا ہے، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اب اپنی اہمیت اور معنی کھو چکا ہے۔